से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। मैया पार्वती की जय। गणपति महाराज की जय। हर हर महादेव। एक दिन शंकर भगवान और पार्वती दोनों पति पत्नी बैठ के कुछ विचार कर रहे थे। कह रहे थे कि शंकर भगवान पार्वती से कि हे पार्वती, आज हमको पृथ्वी लोक जाने का मन कर रहा है। तो पार्वती बोलती है कि महादेव, आप बार बार जाते हैं स्वामी, और हमको कभी नहीं लेके जाते हैं। से बार बार आप पृथ्वी लोक चल जाते हैं और घूम फिर करके चल आते हैं। आपका तो मनोरंजन हो जाता है, और हम यहाँ पे बैठे रहते हैं पर्वत पहाड़ पर, तो हमको कैसू लगता नहीं है। तो शंकर भगवान बोलने लगे कि देखो, हम पृथ्वी लोग जाते हैं तो देव मनुष्य जीव जंतु को देख दाख के आते हैं, कौन कैसा है कैसे के है। मेरा काम है वहाँ जा कर के देखना, नहीं देखेंगे तो संसार कैसे चलेगा। तो पार्वती बोली कि स्वामी, एक काम कीजिए, आज अबर जाइएगा पृथ्वी लोक, तो हम भी चलेंगे साथ में। तब बोले ठीक है, जब तुम कह ही रही है कि जाएंगे तो ठीक है, चलना। तो शंकर भगवान पार्वती से बोलने लगे, कहने लगे कि अगर वहाँ जाओगी तो भाई हम तो जोगी फकीर बन जाते हैं और चल जाते हैं कि लोग हमको पहचाने नहीं, और तुम इतना सुंदर हो, सुशील हो और सुंदर लगती भी हो, तो इस प्रकार हमारे साथ जाओगी तो सब लोग क्या बोलेंगे? देखेंगे कि है जोगी फकीर ये है और इसका पत्नी कितना सुंदर है। तो बोले कि तब क्या करे स्वामी? तो वही महादेव जी बोले कि एक काम करो, तुम जो वस्त्र पहनी हुई है नया नया, तो उसको क्या करो कि खोल दो और जो फटा पुरान है सब वही को पहन लो, और हम भी तो साधु भेष के भेष रखिए लेते हैं, रख लेंगे, तो दोनों हम पति पत्नी पृथ्वी लोक चलेंगे वही भेष। तब बोलो मंजूर है? तो बोला हाँ स्वामी, आप जो जैसा बोल रहे हैं वैसा हम करेंगे। तो वही मैया पार्वती क्या करती हैं कि सारा वस्त्र उतार के रख देती हैं और नया पुराना वस्त्र फटा पुरान पहन लेती हैं। तब बोलने लगे कि शंकर भगवान बोले कि तब चलो, चलने का तैयारी करो। तो मैया पार्वती बोलती हैं ठीक है स्वामी, चलिए। दोनों वहाँ से अपना चले, शंकर भगवान पार्वती दोनों पृथ्वी लोक पहुँचे। तो देखते हैं गुरु बहना, पृथ्वी लोक में देखिए अभी कितना भजन कीर्तन हो रहा है, चर्चा हो रहा है, महादेव का गुणगान हो रहा है। तो शंकर भगवान परीक्षा लेने के लिए पहुँचे। तो एगो दीदी के घर के द्वार पर खड़ा हो गए। बोले कोई है बहना, कोई है दीदी, से एक चुरू पानी दे दें, से बड़ी प्यास लगल है। तो घर में से निकली एगो शिष्या बहना थी, अच्छे उम्र था उसका। तो चिड़ियाल बोलती है उनको महादेव जी से, कहती हाँ हाँ अला खेत पथार में से ना, से तहरा के बड़ी प्यास लगल है, से रुका तब पानी पियावा तनी।
ऊ का शंकर भगवान समझ गए कि हमको रुस से गुस्सा से बोल रही है। तो मैया पार्वती देखी कि हाँ गुस्सा से बोल के छमछमालांतर चल जाती है गुरु बहना। शंकर भगवान पार्वती वहां से फिर निकल करके द्वार पर से दूसरा के द्वार गए। वहां भी बोल रहे हैं बचवा कोई है से हमको भूख लगा है, थोड़ा सा खाना पीना बच्चा खुचा है तो दे दो। तब बोले कि वो अंदर से ना बेचारी अंदर से एगो औरत निकली। बोले किसे? हाँ से खाना तो मिलवे करी, लेकिन अभी तो हम नहाए उहाए हैं, अभी पूजा पाठ करेंगे, अभी खाना नहीं बनाए हैं, अब खाना बनाएंगे तबे ना आपको देंगे। से अभी हम आपके लिए हमका चूल्हा फूकने जाएं। तो से रुकिए, थोड़ा रुकिएगा, 2 घंटा 3 घंटा बैठिए, बनाएंगे तब फिर मिलेगा। वो झाड़ झूर के बोली। तो शंकर मैया पार्वती को बड़ा दुख हुआ कि देखो पृथ्वी लोक में कैसा कैसा सब आदमी रहता है। तब फिर शंकर भगवान पार्वती वहां से निकल करके दूसरा के द्वार पर फिर चल गए। तो एगो वहाँ बड़ी बुजुर्ग गुरु बहना द्वार पर बैठल थी, पूरा बैठल थी, बेचारी रो रही थी, कपस रही थी। तो वहां पर शंकर भगवान गए कि कहे कि ये माता से थोड़ा खाना पीना मिलेगा। तो बोले कि हाँ बचवा काहे न मिलेगा, मिलेगा जरूर मिलेगा, बैठिए। तो जैसी ऐसी बूढ़ी माता बोलती है तो शंकर भगवान मैया पार्वती के हृदय बड़ा एकदम खुश हो जाता है, बड़ा आनंद आता है शंकर भगवान और पार्वती को। तो बूढ़ी माँ जो थी बोली बचवा बैठाई। जब बैठी, हम घर में जा रहनी, हम घर से लाएंगे, जे होई से हम खिलाएंगे। तो माता का कि उनको बैठा दी और बोली कि हम घर में से आ रहे हैं लेके। तो बूढ़ी माता अंदर गई तो जो उसका 7 गो बेटा था और 7 गो पतोह थी। तो बेचारी को क्या किया था वो बूढ़ी माता को कि 7 बेटा 7 पतोह न निकाल, उसको मार उर करके न बाहर निकाल दिया था। तो बेचारी द्वार पर बैठल थी, उसको खाना पीना सही से नहीं देता था। तो एक वो बूढ़ी माता बहुत शंकर भगवान का प्रिय भक्त थी, चर्चा में भी रहती थी, बहुत दिन से बेचारी चर्चा उर्चा में रहती थी। जहाँ जहाँ महादेव का चर्चा होता था तहाँ तहाँ चल जाती थी बेचारी, और चर्चा हमेशा सुनते रहती थी। तो गुरु बाना का तो दिल था बहुत नरम, क्योंकि भगवान के भक्ति जो आदमी करता है गुरु बाना, उसका दिल नरम ही हो जाता है। तो उनका दीदी का नरम दिल हो गया था भगवान के प्रति और सब मनुष्य के प्रति हो गया था। तो दीदी वो बहना गई लाने के लिए। तो 4 गो लिट्टी बना करके बहुआ रख दी थी कि बुढ़िया खाएगी। तो वही अंदर गई बूढ़ी माता, अपने से बनाई 4 गो लिट्टी बनाई। अब 4 गो लिट्टी बनाई, तब सोची कि 4 गो लिट्टी अगर बनाएंगे तो 1 ही गो खाएंगे बचवा, और एगो औरो औरत है, तो 1 गो से कैसे पेट भरेगा। तो का कि 6 गो लिट्टी, 6 से 8 गो लिट्टी बना दी, बना करके ली आई और बाहर वही दोनों शंकर भगवान पार्वती को खिला दिए, पानी भी पिला दिए। तो उसमें से 2 गो लिट्टी बच गया था गुरु बहना का।
तका की थी मोर मार के 2 गो लिटिया रख दी घर में। अब घर में रख दी गुरु बहना, तो शंकर भगवान पार्वती दोनों बूढ़ा बूढ़ी तो खा लिए। अब खा लिए तो माता से कहने लगे कि ये माता अब हम चले, हम खा लिए, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा से हमार आदर भाव किए से। देखिए ना 2-3 घर गए तो गुरु बहना एक घर गए तो पानी के चलते हमको धुधकार दिया, पानी मांगे थे खाली। एगो के घर में गए तो खाना नहीं, बोला 12-3 घंटा बैठो तो खाना तुमको मिलेगा। तो देखिए 2-3 आदमी उधर गुरु बहना नहीं पूछी, और देखिए माता आपके पास हमको अन्न मिल गया, पानियों मिल गया, हम पी लिए पानी एकदम भर, आनंद आ गया। तो ये माता अब हम चलते हैं। तब बेटा रात हो गया है, कहाँ जाओगे, से तुम रह जाओ यहीं पे। बोला नहीं माता, रात समय शाम होगी, अब घर जाएंगे। बूढ़ा बूढ़ी शंकर भगवान पार्वती दोनों बोले, और मैया बूढ़ी माता से आज्ञा लेके शंकर भगवान पार्वती दोनों चल दिए। अब चल दिए तो घरवा में से अब 4-5 जो सब परिवार है टकटकी लगैले थी कि कब बुढ़वा बुढ़िया जाए कि हम बुढ़िया को 2 गो बात सुनाए, मारे गरियाए। बस जैसी वो शंकर भगवान पार्वती दोनों चल गए बहन, तैसी आकर के बेटा पुतो दोनों सभे मिल करके बूढ़ी माता को पूरा बात सुनाने लगे, मारने लगे, गरियाने लगे कि अब तुमको हम खाना पीना नहीं देंगे, तुम बहुत दानी हो गई है, मर खाना रहेगा तो अपना खिला देगी, ये कर देगी, से आज से तुम्हारा हम खाना पीना नहीं देंगे, जहाँ तुमको जाना है चल जाओ। अब बेटा पुतो दोनों बहन निकाल दिया घर से। बेचारी रो कपस तक कहीं न देखे, बेचारी कहती है न रुष्ट से निकल के बोलती है अब महादेव जी ही हमार दया करेंगे, जो करेंगे सो शिव गुरु करेंगे। तो शंका किए महादेव का ध्यान लगा करके बूढ़ी माता निकल गई। तो एगो ऐसी गुरु बहना मंदिर था, वहीं पे चर्चा वगैरह होते रहता था, पूजा पाठ होते रहता था, वही गई दीदी गुरु बहना। तो शंकर भगवान के मंदिरिया में बैठ गई। तो देखी कि 2 शंकर भगवान हैं तो थोड़ा पूजा पाठ कर ले। तब बेचारी काकी धो धा के अपना वहीं मंदिर में जो था पानी जल उल से ले करके शंकर भगवान को सब धो धा करके बढ़िया तरह से और उनको पूजा करने लगी। अब सोचने लगी कि शंकर भगवान को हम का चीज चढ़ाएंगे, का भोग लगाएंगे, भगवान जी को हम कैसे पूजा करें। तो वो सोची दीदी कि 2 गो लिटिया है तो क्या करें कि हम शंकर भगवान पर यही चढ़ा देंगे और अपने भी खा लेंगे 1 गो लिटिया। तो वही बोले कि से वही सोच के काकी लिट्टी शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दी। अब चढ़ा दी गुरु बहना, तब नहीं जानिएगा कि चढ़ा उहाड़ के देखते हैं पूजा पाठ होता है तो देखते हैं, कहते नहीं अब पूजा पाठ हो गया तो चलो प्रसादी खा लो, बच्चा खुचा है। तो वही शंकर भगवान को पूजा उजा करके आई दीदी, तो वही लिटिया जो है उठा के लाती हैं गुरु बहना। अब गुरु बहना लाती हैं तो लिटिया चमक रहा है एकदम पूरा सोना सोना जैसा। अब सोना सोना जैसा चमक रहा है, तब बूढ़ी माता को उतना ज्ञान नहीं है लिटिया के, तोड़े तो हार्ड रहे तो कैसे टूटे लिट्टी तो टूटा नहीं, बेचारी परेशान लगी, अब भूखल भी थी। तो एगो गुरु बहना आ रही थी पूजा करने शंकर भगवान के मंदिरिया में, तो बेचारी सोझुआ दिल दीदी से बोलने लगी है, दीदी से देखिए ना हम बड़ी जोर से भूख लगा है, 2 गो लिट्टी था, से देखिए ना लिट्टिया नहीं टूट रहा है, शंकर भगवान को चढ़ाए थे। तो वो दीदी देखी तो कही ये दीदी से ये लिट्टी कहाँ है, से तो पागल है, से बोला है ये बात की लिट्टी है, ये तो लगता है लिट्टी चांदी सोना बन गई सोना है। तो बोला ना बाबू हम तो लिट्टी चढ़ैले नहीं, सोना कैसे हो गई। तब उनको ज्ञान हो, पता चल गया कि भगवान का ये लीला है, भगवान ने ही किए हैं। तो अब शंकर भगवान अब पार्वती बूढ़ा बूढ़ी के रूप में वहीं आए। तब बोलने लगे कि बूढ़ा बूढ़ी के रूप में वो आ गए, तो वही बोलने लगे
कि एक काम कीजिए से यहाँ पे बूढ़ा बूढ़ी के रूप में आए थे, गुरु बहना पंडित के रूप में आए थे। तो बोले कि मंदिर को ना पूरा धो धा दो और पूरा इस गांव टोला मोहल्ला में सबको शोर कर दो कि यह बड़ी भारी शिव चर्चा होगा और गुरु आएंगे। मतलब जो चर्चा में भगवान शंकर जी हैं तो उन्हीं को गुरु मान रहे हैं ना, तो वही सबको शोर कर दिया कि आज चर्चा है, आज गुरु आने वाला। तो देखते गुरु बहना जब गुरु का कान में आवाज गया कि हाँ भाई गुरु आने वाले हैं, तो सब जितना है सब गांव टोहला मोहल्ला से सारा सब आदमी आ गया। अब आ गया तो भगवान जी का चर्चा मोहल्ला होने लगा। तो यही दीदी का चर्चा हो गया कि सोना का लिट्टी चढ़ाई थी दीदी, तो सोना का लिट्टी बन गया। तब शंकर भगवान सब का किए कि चर्चा कथा सब हो गया। तो सब गुरु बहना देखते प्रसादी ले 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 सब चल जा रही है। तो 2-3 गुरु बहना बच गई थी। तो शंकर भगवान ना उनको दर्शन दिए बूढ़ी माता को कि तुम वरदान मांगो माता, हम क्या मांगोगी हम देंगे। तो वही शंकर भगवान उनको दर्शन दिए। तो माता बोली कि हे शिव गुरु, हमको तो कुछ चाहिए नहीं, हमको इतना चाहिए कि घर में जितना परिवार है सब हमारा सुखी से रहे, सब आनंद से रहे। और ये वो हमको कहीं पे जगह दे दीजिए जो मेरा जहाँ पे हमारा रहना ठिकाना हो जाए, बस यही चाहिए गुरुदेव। लेकिन मृत्यु नहीं मांगी गुरु बहना, क्योंकि मुक्ति नहीं मांगी। बोली कि जब तक भगवान का इच्छा ना होगा मृत्यु देने का, तब तक हम अपने से मृत्यु नहीं मांगेंगे। देखिए वो कितना अथी थी। तो वो माता का कि शंकर भगवान वही मंदिर के पास में उनको घर बना दिए। घर बना करके और सब अपना व्यवस्था लगा दिए शंकर भगवान, अनाज से पानी से सब। काहे कि तो शंकर भगवान अपने हैं दानी दिए। तो देखे लिट्टी को सोना बना दिए। बेचारी वही सोना उना से सारा सब कर ली। अब कर ली तो गुरु बहना जैसी बूढ़ी माता को सब धन दौलत होने लगा, तो उन्हें बेटा पतोह को घर अथी होने लगा, सब लक्ष्मी भागने लगी। एक दिन का हुआ कि सारा उसका घर का अनाज पानी मतलब सब जैसे भिखारी हो जाता उस तरह का परिस्थिति में हो गया उसका बेटा पतोह सब। तो ये 2-4-5 गुरु बहना सब मिल के बोल रही थी कि तकलीफ आप लोग का तकलीफ कर रहे हैं से। देखिए आपका तो मैया ससुया बढ़िया से वहाँ मंदिरिया में रहती है, से काहे सासू माँ के पास चल जा, से वहीं तरह अनाज पानी दे देते। कहा ये सब नून भात माड़ भात खैले चला है, से ना खर्ची है तो जा ससुया से मांग लिया। तो बेटबो को कहे कि जा मैया तरी से माँ से मांग लियो। तो दोनों भाई अपने कर ले था करता गलत, काहे कि सास को भी मारती थी, बेटा भी तो अपना माँ को मारते। तो क्या होगा वो सब गुरु बहना, वो दरिद्रे न फैलेगा। तो देखिए तो दरिद्रा घुस गए, भगवान जी दरिद्रा भेज दिए, दरिद्र होने लगा। तब लास्ट में देखा कि अब कोई उपाय नहीं है, तो क्या किया गिरगिरा करके एक दिन सोचने लगा बेटा पतो कि सच्चे सब बोला है गांव टोला के कि मेरा आपकी मैया वहाँ बढ़िया से रहती है, घर द्वार सब भरल है, बढ़िया से है, अनाज पानी कुछ दिन खिलाएगी, से का भीख उख मांगती है। तो वही का किया सब बेटा पतो गया। अब मैया से बोलने लगा कि हे माँ से हमरा से गलती हो गया, हम आपको मारते थे पीटते थे, घर से निकाल दिए, से आज हम भूखल तड़प रहे। तो देखिए कितनों माय रहे, माय का दिल कठोर नहीं होता है, कितनों बाल बच्चा कष्ट दे दे लेकिन माय का दिल कभी कठोर नहीं होता है। तो मैया कहा कि बेचारी जितना खाना पीना बनाई थी और कुछ बनाई वो कोई तो सबको खिलाई, बेटा पतों को सबको आनंद से सबको भर के खिलाई। तो खिला उला करके कुछ दिन रखी। तब पतो बोलती है माँ से कि ऐसा सुमा से अब चलिए घर रहिएगा। बोला ना बेटा से अब ना रहो घर, हमारे घर यही है, अब हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, से अब तुम लोग सोचा। बोला ना से ना जाइएगा तो हम लोग मर जाएंगे, मतलब बहुत तरह तरह का बात बोलने लगी सब बेटा पतो। तब बेचारी को हार हो गया। तो
तो कहने लगी कि ठीक है से चल लिए। तब गुरु का ज्ञान लिए बूढ़ी माता, तो बोलो बच्चा सब ज्ञान ले लिया, शंकर भगवान जी का शिष्य बन गया। चर्चा कीर्तन भजन सब परिवार सब करने लगा। तो देखिए दीदी शिव गुरु में ज्ञान कितना होता है। जब भजिएगा तो भगवान जरूर देंगे, देर से देंगे लेकिन जरूर देंगे। तो दीदी मेरा कथा कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।